नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। बरदरान इस्लाम, जो आयत पाक मैंने तिलावत की है, अल्लाह करीम इसकी रोशनी में सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद खल्लाक़ आलम मल्लाक़ आलम मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरदरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें इंसान बनाया और फिर इससे भी बड़ा करम कि हमें मुसलमान बनाया। बंदा जब ये दुनियावी ज़िंदगी जो बिल्कुल आर्जी है, इसे अल्लाह और उसके रसूल की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है और वहीं से तालीम और हुक्म लेकर बंदा जब ज़िंदगी गुजारता है तो आदमी अच्छा मुसलमान भी बन जाता है और कामिल ईमानदार भी बन जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला कलमा जो हमारा ईमान है, ये पढ़ने के बाद इंसान के दिल में अल्लाह करीम की मोहब्बत का एक बीज लग जाता है। फिर इस बीज को पौधा, फिर दरख्त, फिर फरावर दरख्त फलदार बनाने के लिए इंसान को तगोदो और मेहनत करना पड़ती है। जिस कदर इंसान मेहनत करता है, हमारी ज़मीनें अगर अच्छी हों, हल बर वक़्त चलाया जाए, पानी मीठा दिया जाए, उसमें जो फसल बोई जाती है, अगर इंसान उस पर मेहनत करता है तो बड़ी जल्दी वो इंसान की मेहनत अपना असर और रंग दिखाना शुरू कर देती है। इसी तरह अल्लाह की मारिफत का जो एक बीज हमारे दिल में ये कलिमा पढ़ने के बाद लग जाता है, यकीनन किसी न किसी शक्ल में वो इंसान के अंदर मौजूद ज़रूर रहता है। लेकिन बंदा मोमिन उसकी आबियारी, उसकी देखभाल और उसका कलिमे का हक अदा करता है तो फिर बड़ी जल्दी इंसान को अल्लाह करीम अपनी मारिफत, अपनी पहचान की नेमत अता फरमा देते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान पर गफलत, सुस्ती, अल्लाह से दूरी ये गालिब आ जाती है
और इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, लेकिन इंसान के अंदर कलमे का असर बाकी रहता है। यह ज़रूर इंसान जितना भी गुनाहगार हो, गफलत की गुनाह वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो, इंसान को अगर ये कहा जाए कि यार ये ज़िंदगी छोड़ दे, ये अच्छी राह नहीं है जिस पर तू चल निकला है, अल्लाह की तरफ वापस आ जा। इंसान जितनी भी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, ये बात सुनने के बाद वो सर्द आ भरेगा, आपकी बात की तस्दीक करेगा कि वाक़अतन जिस राह पर मैं चल रहा हूँ वो राह कोई ठीक नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह करीम मुझे अपनी पसंद वाली राह अता फरमा दे। इंसान के दिल के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और फिर एक फितरी अमर है कि इंसान जब वो बुरी गलत गुनाह की राह को छोड़कर अल्लाह की राह की तरफ आना चाहता है तो कई रुकावटें इंसान के पाँव की जंजीर बन जाती हैं। इंसान का अपना नफस जो इतना अरसा गुनाह के साथ और गफलत की ज़िंदगी के साथ रहने की वजह से मजबूत हो चुका है, ताकतवर और तवाना हो चुका है, इंसान का नफस उसे रोकता है, शैतान आकर हमला करता है, इंसान के संगी और दोस्त उसे इस राह पर आने के लिए इजाज़त नहीं देते, बड़ी तगोदौ करनी पड़ती है। लेकिन बंदा-ए मोमिन के दिल में ये बात यकीनन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आने वाली हर राह, अल्लाह करीम की तरफ आने वाला हर रास्ता आम रास्तों से कई गुना ज़्यादा आसान है। अगर उस रास्ते पर आना मुश्किल होता तो अल्लाह करीम कभी भी उस राह पर आने का हमें हुक्म ना देते। अल्लाह करीम जब बंदा-ए मोमिन किसी अच्छे काम का इरादा करता है तो देखें, अगर मुश्किल और गलत काम वो कर लेता है, नेक और अच्छे काम में तो अल्लाह करीम की उसे मदद भी होती है, अल्लाह की रज़ा भी उसे नसीब हो जाती है। अच्छी राह पर चलना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें, नफस है, शैतान है, मजलस है, संगत है, सोबत है, दोस्त अहबाब हैं, वो मुश्किल पैदा कर दिया करते हैं। लेकिन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इन राहों को आसान फरमाया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ता है और कुरान पाक को पढ़ने का हक अदा करता है, अल्लाह करीम कल क़यामत के दिन उसे आला फरिश्तों की मजलिस और सोबत अता फरमाए। लेकिन जिस इंसान के लिए कुरान पढ़ना आसान ना हो, लेकिन वो कुरान की तिलावत छोड़ता नहीं है, कुरान पाक पढ़ता रहता है, तो उसे जो मुश्किल से कुरान पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम आम आदमी के मुकाबले में उसे दोहरा सवाब देता है। कुरान पाक पढ़ना मुश्किल भी है, फिर भी वो अल्लाह का कलाम समझकर इसकी तिलावत नहीं छोड़ता, तो अल्लाह करीम उसे दोहरा सवाब अता फरमाता है। लिहाजा बरादरान इस्लाम, जो अच्छी राह है उस पर आने के लिए इंसान बंदे के दिल में अल्लाह करीम जब नरमी पैदा कर देता है, अच्छी सोच आ जाती है, तो अल्लाह करीम आसानियाँ भी अता फरमा दिया करता है। हाँ, बाज़ औक़ात मुश्किलात होती हैं नफस और शैतान की तरफ से, लेकिन बरादरान इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन राहों को बड़ा आसान कर दिया। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो। बात ही अल्लाह करीम ने ईमान वालों की और उनसे की, ओ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरा करो। बरादरान इस्लाम, अल्लाह पाक का खौफ अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह करीम का खौफ। बरादरान इस्लाम, जब तन्हाई में कोई न देख रहा हो, बंदा अल्लाह से डर कर किसी गुनाह से बच जाता है, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन लोगों को अल्लाह करीम क़यामत के दिन अपने अर्श का मीठा साया नसीब करेगा, उनमें से एक खुश नसीब वो आदमी होगा
जो कोई न देख रहा हो, सिर्फ इस नीयत और इरादे से गलती और गुनाह से बच जाता है या रुक जाता है, चलो और कोई नहीं, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अल्लाह करीम का बहुत बड़ा इनाम है। फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, हमें ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, ईमान कहाँ है? ईमान को हमने पाना हो तो ईमान कहाँ मिलता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान अल्लाह ताला से डरते रहना और उसकी रहमत की उम्मीद रखना। अल्लाह ताला से डर ये भी है कि इंसान की ज़िंदगी अजीरन और मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह करीम खुद फरमाते हैं, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह के ज़िक्र से मुंह मोड़ देता है, अल्लाह करीम उसकी ज़िंदगी को तंग कर दिया करता है। ज़ाहिरी तौर पर बेपनाह दुनिया की आराइश, सहूलतें, आसानियाँ, मालो दौलत, जाहो मनसब, कर्रो फर, मकाम मर्तबा इंसान के पास मौजूद होता है, लेकिन इंसान को दिली सुकून की नेमत मुयस्सर नहीं होती। वजह क्या है? ये हमारी सोच है कि यार मेरे पास माल आ गया, चंद लोग मुझे सलाम करने वाले हो गए, चंद लोगों के साथ मेरी बातचीत हो गई, मेरी अप्रोच हो गई, मुझे जानने वाले लोग हो गए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हालांकि जो बड़े बड़े मालदार हैं, उनके सोर्सेज भी हैं, उनकी अप्रोच भी है, आज उनके दिल को अगर खंगाल लिया जाए, देख लिया जाए, तो उन्हें भी दिली और कल्बी सुकून की नेमत मुयस्सर नहीं। इसलिए ये तो इंसान का फैसला था, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। लेकिन ये सुकून की नेमत देने वाला रब इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ओ दिल का इत्मीनान, जिंदगी का सुकून तलाश करने वाले, मेरे पास दौलत आ गई तो मुझे जिंदगी का सुकून मिल जाएगा। शोहरत, दौलत, इज्जत, वकार, नामवरी, ये चीज़ें आ गई तो मुझे सुकून आ जाएगा। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, अगर यूं ही सुकून मिलता होता तो अपने से पहले लोगों को देख ले। बड़े बड़े मालदार लोग गुजरे हैं लेकिन सुकून की नेमत उन्हें मुयस्सर नहीं आई, इसलिए कि सुकून अल्लाह की नेमत है और ये नेमत देता भी वही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ऐ दुनिया की चमको दमक में, दुनिया की रौनक में सुकून तलाश करने वाले, मैंने इन चीज़ों में सुकून नहीं रखा, मैंने सुकून अपनी याद में रखा है। अगर मेरी याद की नेमत और मेरा जिक्र तुम्हें नसीब हो गया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये दुनिया भी बड़ी सुकून और इज्जत के साथ गुजरेगी और आखिरत की नेमतें तो मैंने रखी ही अपने याद करने वालों के लिए। जो अल्लाह से दिल लगा लेता है, लौ लगा लेता है। फरमाया कि ईमान कहाँ है? अल्लाह से डरते रहना। जिंदगी बंदे की अजीरन हो जाती है, बंदा डरता है यार रब से गाफिल हो गया, ये जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, मौत मुश्किल हो जाएगी, कब्र अंधेरी होगी और आखिरत मेरी तबाह हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हक हैं, लेकिन बरादरान इस्लाम, सूफियाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह का हर अजाब जिसका जिक्र कुरान और हदीस में आया है वो हक है, लेकिन सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह का डरना जो होता है बंदा दिल मोमिन के दिल में ये होना चाहिए कि जिस करीम मौला ने मुझ पर इतनी नेमतें की हैं और बिन मांगे की हैं और उस वक़्त से वो मुझे नेमतें और इनामो एहसान दे रहा है जब मुझे मांगने का शऊर भी नहीं था। बंदा मोमिन रब से डरता है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डरता है कहीं इतना करीम और मेहरबान रब मुझसे नाराज ना हो जाए। अजाब बाद की बात है, अजाब मिलेगा, ये होगा। फरमाया कहीं वो मेहरबान मुझसे नाराज ना हो जाए। यकीनन जब बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह की नाराज़गी का तसव्वुर आ जाता है कि मैं हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन ये कोशिश करनी है मुझे कि मैं अपने रब करीम को नाराज़ न कर दूं, फिर बंदा मोमिन का ईमान अपनी तकमील की तरफ
सफ़र करना शुरू कर देता है। फिर इरशाद फरमाया, मेरी रहमत की हर दम हर लाजा उम्मीद रखना कि मेरा रब करीम मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। बरादरान इस्लाम, जिन्हें अल्लाह करीम ने दर्द की नेमत अता फरमाई है, रिवायात में आता है कुछ बंदे क़यामत के दिन अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसे हाजिर किए जाएंगे जिनकी ज़िंदगी यूं गुजरेगी जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह करीम हम सबको यूं ही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यूं ज़िंदगी गुजरेगी, अल्लाह करीम उन्हें पास बुलाएगा। और देखें बरादरान इस्लाम, ये है ना दिल की आज़ादी शहनशाही शिकम सामान मौत, फैसला तेरा तेरे हाथों में है दिल या शिकम। ये फैसले हमें करने हैं कि हमने रब की रज़ा वाली राह चुननी है या तन आसानी वाली राह चुननी है। अल्लाह करीम उन लोगों से पूछेंगे, बताओ तुम्हें आज के दिन क़यामत या मुझसे मिलने को जी नहीं करता था? जब तुम दुनियावी जिंदगी गुजार रहे थे मेरी मुलाकात को जी नहीं करता था? बरादरान इस्लाम, ये तो हमारी ज़िंदगी बताती है, हमारे शबो रोज़ मामूलात बताते हैं कि हमें रब से मुलाकात का इश्तियाक या शौक़ है या नहीं। ये तो हमारी ज़िंदगी बता। अब देखें नई नई चीज़ें हमारे सामने आ गई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन चीज़ों को करके अमल करके बंदा बहुत जल्दी अल्लाह करीम के करीब जाता है और अल्लाह करीम के करम के दरवाजे खुल जाते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता हमने छोड़ना शुरू कर दिया। मसलन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज बड़ी ये अजीबो गरीब अकायद व नज़रियात की जंग छिड़ गई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बरादरान इस्लाम सच्ची बात यह है कि दीन वही सच्चा है जो सूफ़ी का दीन है। तालीमात वही सच्ची हैं जो सूफियाए उलमाए किराम और सूफियाए किराम के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। आज फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें मस्जिद में बैठने कहा जाए, जी ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ हो गए आप चले जाएं, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बंदा अपने रब के बड़े जल्दी करीब हो जाता है। वल जुलूस फिल मसाजिद बादस सलावात, जो नमाजें पढ़ने के बाद फिर मजीद अल्लाह की याद और जिक्र के लिए मस्जिद में बैठ जाता है, अल्लाह करीम अपने तक पहुँचने वाली राहें उस बंदे के लिए आसान फरमा दिया करते हैं। आज हमें सुन्नतें, फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें पढ़ना नसीब नहीं। कहा जाता है ये तो फालतू चीज़ है। क्या अगर और फालतू भी एक बॉडी लैंग्वेज, इंसान के बोलने का अंदाज, फिर उसके इशारे किनाए ये बता रहे होते हैं कि इसका अंदर का जो बंदा है इस बात से वो क्या मतलब ले रहा है। फालतू जी, हमारे घर में कोई रबश चीज़ पड़ी हो जिसकी हमें ज़रूरत कतन ना हो, कोई पूछे ये कैसी चीज़ है तो हम कहते हैं जी फालतू पड़ी है, जिसकी हमारे जहन में, दिमाग में, दिल में कोई वक़्त और हैसियत नहीं। लेकिन बरादरान इस्लाम, ये नवाफल, ये सुनन अल्लाह करीम को इतनी महबूब हैं कि इन्हीं के ज़रिए हमारे करीम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को खड़े होकर अल्लाह के हुजूर इतना सुजूदो क़याम करते थे कि मेरे आका करीम के पाँव मुबारक सूज जाया करते थे। हुजूर नवाफल पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? इन्हीं नवाफल को कहा जाता जी फालतू, इनकी कोई हैसियत ही नहीं। हालांकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी की रूह से फरमाया, जो चीज़ें बंदे को अल्लाह करीम के करीब करती हैं वो नवाफल हैं। कसरत से नवाफल पढ़ा करो, ये अल्लाह के करीब करते हैं। फिर इरशाद फरमाया, वल जुलूस फिल मसाजिद बादस सलावात, आगे फरमाया वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, लोगों तुम्हारी वो नमाजें अल्लाह करीम को बहुत ज़्यादा पसंद हैं जब लोग सो रहे होते हैं और रात के अंधेरे में गर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से वुज़ू करके तुम अल्लाह की मोहब्बत की माला जपना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे करीम को वो तुम्हारा अंदाज और प्यार बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर अल्लाह करीम से बातें करना, राज़ो नियाज की बातें करना। बरादरान इस्लाम, हमारे करीम आका व मौला
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबुव्वत से पहले गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते थे। किसी दाना आदमी का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता। तो मेरे आका करीम तो अल्लाह के महबूब थे, नबियों के भी नबी थे, अल्लाह करीम की मखलूक के सरदार थे, उनका कोई काम भी फजूल हो सकता नहीं। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद थी, खलवत पसंद थी। गारे सौर में चले जाते, गारे हिरा में चले जाते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते थे, अल्लाह से बातें करते थे। बरादरान इस्लाम, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना भी आए, हम सब को ये ईमान है इस बात पर कि नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम बातें समझे ना या ना समझे। देखें, कुरान आया, तौरात आई, ज़ुबूर आई, इंजील आई, साथ समझाने के लिए अल्लाह करीम ने नबियों को भेजा कि कोई ना भेजा। चलो उसकी बातें हमें समझ ना आए, कुरान समझने के लिए उलमा के पास जाना पड़ता है, लेकिन हमारी बातें समझने के लिए अल्लाह करीम को कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने राज़ो नियाज की बातें किया करें, और कभी ये तजाहुल आरफाना, कभी तो हम पर भी मुल्तफित हो, हमारा भी हो ख्याल जाना, कभी तो रुख से हटा के पर्दा दिखा दो अपना जमाल जाना। तड़प रहा है, मचल रहा है, संभलना मुश्किल, बहलना मुश्किल, बहुत ही नाजुक है बात तेरे दिले शिकस्ता का हाल जाना। तुम्हें तो मुतलक खबर न होगी कि तीर कैसा चला गए हो, मुझे तो बिस्मिल बना गई हैं तुम्हारी नजरें गजाल जाना। कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप बातें करें, यकीन करें वो मज़ा आएगा कि दुनिया की और कोई चीज़ वो कैफ और मस्ती आपको अता कर सकती नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वस्सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और अल्लाह के बंदों का ये वतीरा कुरान पाक में अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, वो रातें अल्लाह के हुजूर सुजूदो क़याम में गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाते उनकी रातें बीत जाती हैं। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाना हो तो ये तरीका है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी भी यूं किया जाए और हर दम, हर घड़ी, हर लाजा उसकी रहमत की उम्मीद भी की जाए। वो गिरोह हाजिर होगा अल्लाह करीम बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अपनाइयत से। हजरत अत्तार फरमाते हैं, कुफ्र काफर रा दीन दीनदार रा, कुफ्र काफर रा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी किताबें उन्होंने लिखी आज जो दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती हैं, मोमिने कामल थे, लेकिन क्या फरमाते हैं, कुफ्र काफर रा दीन दीनदार रा, ज़र्राए दर्दे दिले अत्तार रा। या अल्लाह, काफर जो हैं वो उनका नसीबा अपना, वो उनको नसीब हो जिन्हें तूने ईमान की नेमत दी। मौला, मैं भी उन पे ईमान पर रश करता हूँ, ये नेमत मुझे भी अता कर, लेकिन और एक चीज़ मैं तुझसे मांगता हूँ, ज़र्राए ज्यादा नहीं, ज़र्राए दर्दे दिले अत्तार रा। मौला करीम ज्यादा नहीं, अपनी ज़ात का थोड़ा सा दर्द मैं अत्तार को भी अता कर। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह करीम उन्हें अपनी बारगाह में बुलाएगा, बुलाकर इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो इतना तो मुझे बताओ, दुनिया में रहते हुए मेरी मुलाकात को जी करता था या नहीं करता था? वो अर्ज करेंगे, हाँ मौला, बड़ा जी करता था, बड़ा जी करता था। आज हमें सोचना है, जैसे मैंने बात शुरू की, कि अल्लाह की मुलाकात को हमारा जी करता है? हम में से हर एक आदमी अपने आप से पूछे, अल्लाह करीम की मुलाकात का हमारा दिल करता है? लेकिन जिन्हें अल्लाह करीम ने सैरी के वक़्त अपने हुजूर हाज़री की तौफीक बख्शी है, उनका तरीका तो बताता है ना कि इनका दिल है अल्लाह से मुलाकात का। अल्लाह करीम ये नेमत हमें भी अता फरमाए। क्या मेरी मुलाकात का जी करता था? हाँ मौला करीम करता था।
आगे अल्लाह करीम फरमाएंगे क्यों करता था, क्या वजह थी कि दुनिया में तुम तड़पते थे मेरी मुलाकात के लिए। वो अर्ज करेंगे मौला इसलिए कि हमें कामिल उम्मीद थी जब उस करीम से हमारी मुलाकात होगी वो हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल देगा, करम का मुआमला फरमाएगा, हमारे गुनाहों को। ये दर्द बंदे के हजरत अत्तार ने फरमाया ना, जर्रे दर्दे दिले अत्तार रा, मौला करीम वो अपने दर्द की थोड़ी सी चिंगारी लगन मुझे अता फरमा दे। अब देखें बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम कुरान पाक में बड़े खूबसूरत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान इतना तो सोच तेरे करीम और मेहरबान रब से तुझे किस चीज ने गाफिल कर दिया। बरादरान इस्लाम, अल्लाह के करम का सिलसिला हमारे लिए इतना दराज है कि हमें मांगने का शऊर भी नहीं आता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त से हम पर मेहरबानियां कर रहा है कि नहीं कर रहा। या अल्लाह, हमें उम्मीद थी जब तेरे साथ मुलाकात होगी तो तू हमें माफ़ फरमाएगा। अल्लाह करीम फरिश्तों से फरमाएगा, हाँ मलाइका, मैंने इनके यकीन का एतबार कर लिया, इनके यकीन का मैंने एतबार कर लिया। आज जन्नत के दरवाजे इनके लिए खोल दिए जाएं, मैंने इन्हें वाक़अतन मुआफ़ फरमा दिया। ये ऐलान किन लोगों के लिए होगा? जिनके दिलों में इस दुनिया में अल्लाह की मुलाकात की ज़ौक़, शौक़, तड़प और लगन मौजूद हो। अल्लाह करीम ये नेमत हम सबको अता फरमा। बरादरान इस्लाम, अल्लाह करीम ने, मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तक पहुँचने के रास्ते जो हैं बाज़-औक़ात मुश्किल महसूस होते हैं, लेकिन फरमाया कि ये आसान है। अगर मुश्किल होते तो अल्लाह करीम कभी भी हमें हुक्म ना देता। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मजलस, संगत, सोबत को देखो। आगे इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन हर आदमी उसी के साथ उठाया जाएगा दुनिया में जिसके साथ उसकी मोहब्बत होगी। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल मरउ अला दीन खलीलिही, हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अब हमें देखना है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। आगे इरशाद फरमाया कि जैसे दुनियावी मुआमलात करने के लिए तुम बड़े समझदार हो, अपना एक पैसा भी इंटेंशनली जानबूझकर तुम जाया नहीं करते, लेकिन जब दोस्त बनाने लगो, फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, ये देख लिया करो कि तुम कैसे आदमी को दोस्त बना रहे हो। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा बुहबूहतल जन्नति फल यल्ज़मिल जमाआ, जो आला जन्नत के मजे लेना चाहता है, आला जन्नत के, मन अरादा बुहबूहतल जन्नति फल यल्ज़मिल जमाआ, जो आला जन्नत के मजे लेना चाहता है उसके लिए ये लाजम है कि मेरे नेक बंदों की संगत व सोबत में आ जाए। अगर उसके आमाल में कमी भी रह गई तो इनकी मजलिस व सोबत और संगत की बरकत की वजह से क़यामत के दिन जहाँ मेरे मकबूल बंदे आला जन्नत में मौजूद होंगे, दुनिया में इनकी मोहब्बत की बरकत की वजह से उनकी संगत, सोबत, मजलिस में बैठने वाले आदमी को भी अल्लाह करीम वही मकाम अता फरमा दे। आगे फरमाया, जो आला फल यल्ज़मिल जमा, नेक लोगों की जमात उसे इख्तियार करनी चाहिए। और अल्लाह करीम फरमाते हैं, वकूनू मअस-सादिकीन, इंसान तेरे लिए अच्छी राह पर चलना मुश्किल हो जाए, वकूनू मअस-सादिकीन, मेरे मुखलिसीन बंदों के साथ हो जा, उनकी संगत की बरकत की वजह से मैं तेरे लिए अपनी राहों को आसान फरमा दूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। बरादरान इस्लाम, दीन का अगर दीन की बुनियाद देखी जाए तो दीन की बुनियाद सोहबत पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सहाबा कौन हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत व सोहबत नसीब हुई?
संगत का इस्लाम में बड़ा मकाम व मर्तबा है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हजूर की संगत व सोबत व मैयत में बैठे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में उन्हें मुमताज़ फरमा दी। आज कहा जाता है जी, एक मैं बात अर्ज करूं, किसी से कहा जाए ना तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा मजहब क्या है, वो कहता है कि मैं तो सीधा साधा मुसलमान हूँ, सीधा साधा मुसलमान हूँ। लेकिन जान ले कि ये इंतहाई मुतासब आदमी है, या बिल्कुल जाहिल, दिखने में वो बिल्कुल पढ़ा लिखा आपको नजर आएगा, पढ़ी लिखी बात कर रहा है, मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ। अगर सीधा साधा मुसलमान होना अल्लाह को मंजूर होता, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान तो वहाँ मुकम्मल हो गया जब अल्लाह करीम ईमान वालों ही को मुखातब कर रहा है, ओ ईमान वालों। आगे फरमाया इत्तकुल्लाह, मुझसे डरा करो। आगे फरमाया वकूनू मास सादिकीन, मेरी बारगाह के मकबूल तब तुम बनोगे, मुझे तब पसंद आओगे जब मेरे नेक और साले बंदों की सोबत में तुम जाना शुरू कर दिया करो, उनकी संगत सोबत में जाना। आज कहा जाता है जी ये बाबे, ये बुजुर्ग, ये पीराने उज़्ज़ाम, ये औलिया इकराम, इनकी हैसियत क्या है। बरादरान इस्लाम, अगर संगत व सोबत का कोई फ़ायदा ना होता तो हज़रत मूसा अल्लाह के उलुल अज़म नबियों में से हैं या नहीं है? अल्लाह करीम के उलुल अज़म नबियों में से हज़रत मूसा को हज़रत खिदर के पास जाने का अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि कोई ना दिया? हालांकि आप साहिब शरिया नबी थे, आप पर किताब नाज़िल हुई, अल्लाह की वही की नेमत की सोबत नसीब थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी फरमाया मेरे मूसा तू नबियों में बड़ी शान रखने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, जा देख मेरा खिदर उसके मामलात कैसे हैं, वो दिन भर क्या करता रहता है, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। अगर सोबत इख्तियार करना इतनी ही गैर ज़रूरी होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मूसा को हज़रत खिदर के पास जाने का कभी हुक्म ना देते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले पाक का वक्त करीब आया, आपने हज़रत फ़ारूक आज़म हर हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बुलाया, बुलाकर इरशाद फरमाया, जिस्म से लगा हुआ जुब्बा मुबारक उतार उन दोनों को दिया। इरशाद फरमाया मेरे विसाल के बाद, कफन और दफन के बाद करन के इलाके में जाना, वहाँ एक अल्लाह का दोस्त रहता है। आज कहा जाता है ना 3 मस्जिदों के अलावा किसी जगह पर सफ़र नहीं करना चाहिए। जिस तरह इस हदीस को इन लोगों ने समझा है, क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे यूं ही समझा है? अगर नियत व कसद और इरादे से किसी और जगह पर सफ़र करना मना होता तो हज़रत उमर और हज़रत अली को हज़रत ख्वाजा उवैस करनी के पास जाने का मेरे आका करीम कभी भी हुक्म इरशाद न फरमाते। मेरे आका करीम ने फरमाया जुब्बा ले जाना, वहाँ अल्लाह का एक दोस्त है, मेरा आशिक है, उसे मेरी तरफ से ये तोहफ़ा देना और उसे कहना कि मेरी उम्मत की दरजात की बुलंदी के लिए अल्लाह से दुआ कर दे। क्या हमारे लिए हजूर की दुआएं कम थी? बहुत ज़्यादा मेरे आका करीम ने हमारे लिए दुआएं की, लेकिन उसके बावजूद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 किबार सहाबा इकराम को हज़रत सैयदना उवैस करनी के पास भेज रहे हैं और फरमाया कि उनको मेरा तोहफ़ा भी देना और उन्हें कहना कि मेरी उम्मत की दरजात की बुलंदी के लिए दुआ कर। वो कहते हैं जी हम सादा, बिल्कुल सादा मुसलमान हैं, सीधे साधे मुसलमान हैं। फिर इत्तकुल्लाह कहाँ गया और वकूनू मास सादिकीन कहाँ गया? फल यल्ज़मिल जमा कहाँ गया कि जमात को लाजमी पकड़ो? और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, फल यल्ज़मिल जमा, तुम पर लाजम है कि तुम जमात को इख्तियार करो। वो किसी आम आदमी की जमात नहीं, अल्लाह के वलियों की जमात है। अल्लाह के वलियों की सोबत में जाया करो, संगत में जाया करो। 99 आदमी का कातिल पूछा कि मेरी तौबा की कोई सबील है? एक आदमी ने कहा नहीं, कोई सबील नहीं है, तू इतना गुनाहगार है। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। 100 का फिगर पूरा हो गया। फिर कुछ अरसा गुजरा, एक अल्लाह के बंदे के पास गया, कहने लगा मैं अल्लाह के करीब तौबा के जरिए होना चाहता हूँ। उसने क्या, अब हमारा ईमान है या नहीं? अल्लाह पाक हर जगह सुनता है या नहीं सुनता? यहाँ बड़ा शोर, अल्लाह हर जगह सुनता है, हर जगह मौजूद है। किस मुसलमान को इस चीज़ से इनकार है?
लेकिन 100 आदमी का कातिल अल्लाह के मकबूल बंदे के पास गया। उसने कहा जा फलां बस्ती में अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के जिक्र और याद में मशगूल हैं, उनकी संगत और सोबत में जा, वहां जाकर तौबा कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी संगत और सोबत की बरकत की वजह से 100 लोगों के गुनाह वाला तेरा जुर्म मुआफ हो। और हदीस पाक में आता है जा इलल करियत, अभी पहुंचा नहीं था, जा इलल करियत सालिहा, वो नेक लोगों की बस्ती की तरफ आ गया। बरादरान इस्लाम, जिस अल्लाह के वली ने 100 के कातल को रहनुमाई की कि नेकों की सोबत में जा, उसका भी ईमान था कि अपने घर में भी अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह सुनता है या नहीं सुनता। औलियाए किराम की सोबत का कोई असर ना होता, फिर क्या हुआ बरादरान इस्लाम, अभी वो पहुंचा तो नहीं था, थोड़ा सा रास्ता तय किया था। मेरे आका ने क्या फरमाया, जा इलल करी, वो पहुंच गया। फरिश्ते आ गए, अल्लाह के हुक्म से जमीन नापी गई। जमीन पर भी अगर हुक्म चलता है तो किसका चलता है? अल्लाह करीम ने सुकड़ने का हुक्म दे दिया। जब जमीन को नापा गया तो घर की तरफ फासला ज्यादा और नेक लोगों की बस्ती की तरफ फासला कम बनता था। अल्लाह करीम ने जन्नत को मुकद्दर कर दिया। कहा जाता है जी नहीं, नेक लोगों की सोबत का क्या असर, नेक लोगों की सोबत का कोई असर ना होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन वकूनु मा सादिकीन का हुक्म कभी ना देते। जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पर गए, आकर कौम को बताया मैं रब से बातें करके आया हूँ, वो एक है, अहद है, उसे मान लो। कहने लगे लन्नो मिना लक हत्ता नरल्लाह, अल्लाह को उस वक़्त तक नहीं मानेंगे जब तक अपनी आंखों को न देख लें, आंखों से न देख लें, अल्लाह का दीदार न कर सकें। बड़ा समझाया, कौमें बनी इसराइल बड़ी जिद्दी थी, कहने लगी नहीं। 70 आदमियों को जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ ले गए। जब वहाँ ले गए, अल्लाह करीम से अर्ज़ की, मौला ये तुझे देखना चाहते हैं, तेरा दीदार करना चाहते हैं, उस वक़्त तक मुझे नहीं मानेंगे जब तक तुझे नहीं देख लेंगे। अब देखें बरादरान इस्लाम, कुरान कहता है फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। एक साइका कड़क बिजली आई, सारे के सारे लोग मर गए। अब यहां देखना, सारे के सारे लोग मर गए, जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरे नहीं हैं, बेहोश हो गए। आज कहा गया जाता है नबी मर के मट्टी हो गया, नबी पत्थर हो गया। बरादरान इस्लाम, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है जब वो साइका और बिजली आई, वहां के पत्थर सुरमा बन गए, बिल्कुल रेजा रेजा हो गए। जो वहां चश्मे थे वो बनने लगे, दरख्त सड़ गए, और जितने बशर हजरत मूसा साथ लेकर गए थे सारे मर गए। यार सोचने की बात है, पत्थर सुरमा और खाक बन गए, बशर मर गए, लेकिन हजरत मूसा क्यों बेहोश हुए, वो क्यों नहीं मरे? अल्लाह करीम कुरान के जरिए बताना चाहते हैं कि तुम नबियों को पत्थर कहते हो या बशरों जैसा कहते हो, सुन लो, उस वक़्त जो पत्थर थे वो सुरमा बन गए, बशर मर गए, लेकिन अल्लाह का नबी मरा नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी की हकीकत पत्थरों से भी मुख्तलिफ है, बशरों से भी। समझ आ गई? बशर होते तो मर जाते, पत्थर होते तो मट्टी सुरमा बन जाते। लेकिन बरादरान इस्लाम देखिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया, देखा कौम के बड़े बड़े लोग मैं साथ ले आया तो मर गए हैं अल्लाह करीम के। अब देखें, उलमा फरमाते हैं अल्लाह का नबी कभी मकाम नाज पे खड़ा होकर बात करता है, कभी मकाम नियाज पर। यही जनाबे मूसा थे, इजराइल जान लेने के लिए आया, थप्पड़ मारा, उसकी आंख निकाल दी, लेकिन हमें इजराइल मोहलत देता नहीं है। नबियों में और अपने दरमियान फर्क समझिए। वो कोई एहतजाज नहीं किया, इजराइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकली हुई आंख हाथ पर रखकर अल्लाह करीम की बारगाह में गए, अर्ज की या रब्बे अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, मौला तूने उस बंदे की जान निकालने के लिए मुझे भेजा जिसका मरने का कोई इरादा ही नहीं है। हमारा इरादा हो या ना हो, इजराइल का प्रोग्राम कोई तब्दील होता है, लेकिन यहाँ क्यों तब्दील? कहते हैं जी तकदीर तब्दील नहीं होती,
दुआओं से तकदीर तब्दील नहीं होती। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के मकबूल महबूब नबी और रसूल जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे पहले देखें हज़रत इज़राइल जब हज़रत मूसा की जान लेने के लिए आए थे, पूरा पेपर वर्क करके आए थे कि नहीं करके आए थे? ये इनकी मौत की घड़ी है, इस दिन इतने वक्त इतने मिनटों पर जान निकल जाएगी, सारा पेपर वर्क मुकम्मल करके आए थे। लेकिन कहा मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूं। हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, जान निकलने वाली घड़ी टल गई कि ना टली? मेरी बात समझ आ रही है? मौत का जो वक़्त था वो मुअख्खर हुआ कि ना हुआ? आज लोग कहते हैं जी नहीं तकदीर तब्दील नहीं होती, ये बुजुर्ग करवा नहीं सकते। बरादरान इस्लाम, यहाँ अल्लाह का नबी उसका ये अमल बता रहा है। मौत कठिन मरहला है, अगर अल्लाह के नबी का जी ना हो तमाचा भी लगा दिया करता है, मौत को मुअख्खर भी कर दिया करता है। यहाँ एक छोटी सी बात करूं, यहाँ उलमाए मुहद्दिसीन ने फरमाया कि हजरत इज़राइल का बड़ा मकाम था, ये क्यों ना अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुझे भेजा था मूसा की जान लेने के लिए, मैं गया जान लेने के लिए, उसने मेरी आंख निकाल दी। हजरत मूसा से पूछो मेरे साथ ये ज्यादती क्यों की गई? मेरी बात समझ आ रही है? हजरत इज़राइल कह सकते थे कि या अल्लाह मूसा से पूछो उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर ऐसा कोई कलेम किया नहीं है, ऐसी कोई शिकायत की। यहाँ मुहद्दिसीन फरमाते हैं क्यों, क्या वजह है कि शिकायत नहीं की? उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसलिए कि अगर हजरत इज़राइल ये बात करते तो जनाब मूसा ये कह सकते थे, इज़राइल अल्लाह के हुजूर तेरा मकाम ज्यादा नहीं मेरा मकाम ज्यादा है, अगर तुझे यकीन नहीं आता तो आज भी अपने माथे पर अपनी पेशानी पर हाथ फेर के देख, मेरे बाप आदम को सजदे करने के निशान आज भी तेरी पेशानी पर मौजूद। मेरा बाप आदम तुझसे अफजल था इसीलिए तो सजदा किया। हजरत मूसा, या अल्लाह ये मर गए, अब मकाम नाज देखिए नबी का, मौला करीम ये मर गए, मैं इन्हें जिंदा ले आया था। अब किसी को वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअसून, जब मौत आ जाती है एक पर्दा आ जाता है और वो पर्दा क़यामत के दिन उठता है। लेकिन हजरत मूसा ने देखा, हुक्म तो वही यहाँ तारी हुआ, हजरत मूसा ने देखा 70 आदमी मरे पड़े हैं। अब देखें अल्लाह के हुजूर अल्लाह के नबी का मकाम क्या होता है, अल्लाह का नबी उसकी इज्जत और शान अल्लाह के हुजूर क्या होती है। आज की मौला करीम, इन्हें तू चाहता तो इनके घरों में मौत दे सकता था, यहाँ आने से पहले इन्हें मौत दे सकता था, जहां चाहता इन्हें मौला करीम मौत दे सकता था। मौला करीम मैं इन्हें जिंदा साथ ले आया था, जिंदा साथ ले जाना चाहता हूं, जिंदा साथ ले आया था, जिंदा साथ ले जाना चाहता हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे कलीम जैसे तेरी मर्जी ऐसी मेरी मर्जी। सुम्मा बासनाकुम मिन बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत के बाद जनाब मूसा की फरमाइश और ख्वाहिश पर उनके उम्मतियों को दोबारा जिंदगी दी कि कोई न दी? तो अल्लाह के बंदों से अगर उनकी झोली अल्लाह के हुजूर फैल जाए, तकदीरें तब्दील होती हैं या नहीं होती? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह का नबी कभी मकामे नाज पर होता है, कभी मकामे नियाज पर होता है। क़यामत का दिन होगा, सारे नबी मकामे नियाज पे होंगे, आमना का लाल मकामे नाज पर होगा। हर नबी कहेगा इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे आना लहा, आना लहा। वो लोगों आ जाओ। अल्लाह करीम ने मायूसियों को उम्मीदों में बदलने के लिए मोहम्मद को पैदा किया है। मैं तुम्हारी सफाई बरादरान इस्लाम, अगर जनाब मूसा की कौम के 70 लोग जनाब मूसा के साथ न जाते, सायका कड़क बिजली आई, मर गए, मरे रहते, लेकिन अल्लाह के नबी की सोबत में गए थे, उनकी संगत में गए थे, तो संगत की बरकत अल्लाह करीम ने ये अता फरमाई कि मौत के बाद फिर जिंदगी अता
फरमा दी। उलमा फरमाते हैं जिस आदमी का दिल गाफिल हो जाए, दिल मुर्दा हो जाए, अल्लाह के मकबूल बंदों की सोबत में बैठा करो। जैसे सोबत की बरकत से अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा के उम्मतियों को नई ज़िंदगी अता फरमा दी। जब दिल मुर्दा हो जाते हैं अल्लाह के वलियों के पास बैठा करो। दिल मुर्दा के बाद अल्लाह करीम दिल को हमेशा ज़िंदगी और जावेदां ज़िंदगी अता फरमाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब मुखलिसीन बंदों की संगत व सोबत हमें दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में अब अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल